कहा किसी लेखक ने अपनी दृष्टि से देखा होता तो वो ये दावे से कह सकता था कि कोयले के खदान में अगर कोई हीरा है तो वो कोयला निकालने वाले आप खनिक लोग हैं। यही वो हीरा है जिसके कारण वो कोयला टूटकर बाहर निकलता है। और आप हीरा नहीं बल्कि आप हीरो हैं। अगर कोई धनबाद निकले, बोकारो निकले, रांची निकले तो इसको इस बात का सुकून है कि वो अभी भी गांव वहां पर बचा हुआ किले के हौसला पाताल में कोई खनिक उतरता है, कोयला फूटता है, रोशनी का राग निकलता है। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और मुझे कसम से कह रहा हूं, मैं अंदर जब था तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये रिस्पॉन्स आएगा। मैं इसी तरह की चीजें सुनाता हूं। भोपाल में रहता हूं और मैं वहां से आ रहा हूं इस कार्यक्रम के लिए। झारखंड में पैदा हुआ, बिहार से भी मेरी जड़ें जुड़ती हैं क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो दो भूगोल में ये बटा नहीं था ये राज्य। और मैं जानता हूं कि धनबाद का क्या महत्व है और आप लोगों का क्या महत्व है। मैंने 4 पंक्ति आज अभी लिखी है आपके सम्मान में। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वहां से शुरुआत करूं और यहाँ पर भास्कर समूह के महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। निकेश जी ने जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने बेहिचक कहा बिना किसी संशय के कि मुझे तो इस कार्यक्रम में होना ही होना है। BCCL के यहाँ पर अधिकारीगण बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्ति से शुरू करता हूँ और मैं आपके सम्मान में जो 15-20 मिनट कविता सुनाऊंगा, आपको भी पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में मंचों पर कविता में भी आपके लिए कुछ किया जा रहा है। कविता भी समाज के लिए खड़ा होकर कलम को रीढ़ बनाकर खड़ा करके कुछ लिख रही है। कि जहां धरती के भीतर आग, आग से ताप निकलता है, जहां धरती के भीतर आग, आग से ताप निकलता है, जहां से तन का गर्म पसीना बन के भाप निकलता है, जहां से तन का गर्म पसीना बन के भाप निकलता है। किले के हौसला पाताल में कोई खनिक उतरता है, किले के हौसला पाताल में कोई खनिक उतरता है, कोयला फूटता है, रोशनी का राग निकलता है, कोयला फूटता है, रोशनी का राग निकलता है। कि जहां पर तन का गर्म पसीना रे बनकर भाप निकलता है। जिंदाबाद, धन्यवाद आपको। देखिए, मैं उपन्यास लिखता हूं तो हमें समाज लिखना पड़ता है। हम मंचों पर शब्दों की बाजीगिरी करके, तुकबंदियां करके अपना काम नहीं चला सकते हैं, आपसे तालियां नहीं बजवा सकते हैं, क्योंकि हमें समाज दर्ज करना पड़ता है। 400 पेज का जब उपन्यास लिखेंगे तो मजदूर हो कि किसान हो कि नौकरी करने वाले हों या राजनीति करने वाले हों, अधिकारी हों, हमें सबके किनारे जाकर कान लगाना पड़ता है, उन्हें सूंघना पड़ता है, फिर उन्हें छूना पड़ता है, फिर उनका तापमान मापना पड़ता है और उसके बाद फिर कलम में दर्ज करना पड़ता है कि समाज ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। तो मैं एक गीत शुरू करता हूं, एक गीत आपको सुनाता हूं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। आप देखिए कि हम लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हम लोग 30 से 40 वर्ष के लोग हैं। हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए सर, इक्वेटर पर खड़े, विषुवत रेखा पर। हम आखिरी पीढ़ी है जो जाती हुई तहजीबें देख रहे हैं कि वो KTM मोटरसाइकिल पर घट से रणधीर सिंह चौक से लेके इधर से निकल जाता है, एकदम हर हर करते बगल से निकल जाएगा, बैंक मोड़ से होते हुए, है ना। और हम आते हुए बदमिजाजियां देख रहे हैं, उसी बुलेट पर चढ़ के गड़गड़ गड़गड़ करते आ रही है। हमें ज्यादा लगता है कि हम जो सतत विकास की बात करते हैं वो क्या है, हमें क्या बचाना है।
कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। अरे धान गेहूं सरसों वाले पीले हर खेत रख लो। एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे। अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले। कि पूछेगा जो को तो अरे उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। आज जब नई पीढ़ी रोज मोबाइल पर आपको चौंका रही है, मम्मी किचन में खाना बना के पीछे से साड़ी नोच के, देखो मम्मा ये ऐप देखी हो। छोटा छोटा बच्चा जिसको आप डीपीएस, डीएवी, हेल इनमें पढ़ाने का सपना देखते हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो बच्चा आपको पढ़ाएगा। इसलिए आपको भी तैयार रहना चाहिए उस झंझावात के लिए, वहां भी उस तूफान के लिए। उस तूफान को आप कैसे लालन पालन दे सके। हम सोचिए कैसे लोग हो गए हैं। धनबाद कोई शहर नहीं है, ये अच्छी बात है कि शहर होने का प्रपंच कितनों रच ले, लेकिन धनबाद बोकारो रांची भी शहर हुआ नहीं है। बाजार हमारे कपार पर चढ़ के तक कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई धनबाद निकले, बोकारो निकले, रांची निकले, तो इसको इस बात का सुकून है कि वो अभी भी गांव वहां पर बचा हुआ है। लेकिन हम फिर भी क्या देते हैं, आप नानी दिखाने के लिए बच्चों को गर्मी छुट्टी में ले जाते हैं। इस समर वेकेशन आएगा बेटा तो नानी दिखाने ले चलेंगे, जैसे बांधापुर में भालू दिखाने ले जा रहे हैं। लोग दादा नानी को देख नहीं रहा, देखा नहीं होता है दादी को, नानी को, नाना को। ये अजीब प्राणी है जो कभी कभी छुट्टियों में दर्शन देता है लोगों के लिए, क्योंकि हम दो हमारे 1.5 वाले परिवार हो गए हैं। एक बहुत जीनियस होता है, एक बर्गर खाते रहता है, 1.5 2 में से। तो वहां से कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, तो क्या बचाना कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और मुझे कसम से कह रहा हूं, मैं अंदर जब था तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये रिस्पॉन्स आएगा। मैं इसी तरह की चीजें सुनाता हूं कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना, खूब सुख सुविधाएं हो जाएं कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना। अरे रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। तो दुनिया बचाइएगा। तो क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो। मैं मीडिया के मंच पर हूं और जिम्मेदारी की 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे। अरे भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे। अरे पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी। अच्छा लगा आप लोगों को? बताइए आप लोग अपनी तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। लेकिन हर पीढ़ी को देखिए अपना दौर अच्छा लगता है। मेरे परदादा के समय में अंग्रेज दौड़ा के मारता था, फिर भी जब तक जिंदा रहे यही कहे कि यार उस समय का मजा ही अलग। हाड़ में मार के हल्दी लगाना पड़ता था, लेकिन हाड़ पकड़ के बोलते थे अरे उसके मजा अलग है ना। तब का चावल का बात तो पूछो मत, यहाँ बनाओ टुंडी तक महकता था। तो हर आदमी को लगता है। तो आप देखिए कि आपके दौर, आपका जो दौर है, मैं उन सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी उम्र के जो युवा बैठे हैं, जो दोस्त बैठे हैं, मैं आपके लिए गीत सुनाता हूँ, एक मजे का गीत, एक मस्ती का गीत, कि वो दौर क्या है जो अभी जो मोबाइल पर पॉट बना के जो इंस्टा पे फोटो लगाने वाली पीढ़ी है, उसको अब खड़ा होकर कभी चाय दुकान पर कप्टिंग चाय पीते वक्त बताइएगा कि बेटा वो टाइम क्या था। वहां से मैं एक गीत आपको सुना, वो पीढ़ी क्या थी। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। आप अपने अपने स्कूल के समय को याद कीजिएगा और वहां से मेरे साथ यात्रा कीजिएगा, कहां से होके यहां तक आए। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंसकर अपने दिल पर खाने वाले हैं लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले हैं लड़के। और दिल टूटे तो, अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले हैं लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले हैं लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले हैं लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले हैं लड़के। अरे ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले हैं लड़के। और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले हैं लड़के। अरे खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले हैं लड़के। और मेहनत के पथ पर नीलों साइकिल चलाने वाले हैं लड़के। और संघर्षों की ताप में तपू तकदीर बनाने वाले हैं लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले हैं लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले हैं लड़के। और जाते जाते आखिरी दो पंक्तियां मैं आपके लिए कह के जा रहा हूं, आप श्रम के देवताओं के लिए। देखिए मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, मेरे लिए भी बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या कोयले के खदान में हीरा निकलता है। ये व्हाट्सएप पर भी खूब आता होगा, और कई बार ऐसे समाचार आते हैं कि भाई यहाँ कोयलवरी में यहाँ निकल गया खदान में हीरा, मजदूर हीरा लेकर फरार। इस तरह की फालतू खबरें आप रोज व्हाट्सएप पर देखते होंगे, कहीं कहीं न्यूज चैनल्स पर भी चल जाते हैं। लेकिन हमने जहां तक पढ़ा है कि भाई कोयले के खदान में हीरा, अभी तक हमने झरिया या आपके या कोरबा या मैं सिंगरौली जाऊं, यहाँ के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोयले के खदान में कोई हीरा का पत्थर निकले। लेकिन सच बात यह है कि अगर किसी कवि ने या किसी लेखक ने अपनी दृष्टि से देखा होता तो वो ये दावे से कह सकता था कि कोयले के खदान में अगर कोई हीरा है तो वो कोयला निकालने वाले आप खनिक लोग हैं। यही वो हीरा है जिसके कारण वो कोयला टूटकर बाहर निकलता है। और आप हीरा नहीं बल्कि आप हीरो हैं, और हीरा से बड़ा आपका दायित्व है इस हीरो का। तो मैं आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं। जीवन में जो कठिनता है, आप जब अंदर जाते हैं, आपके जो इंजीनियर्स हों, आप जो श्रमिक भाई बहन हों, जो भी खनिक हों, जो ऊपर रहते हो खदान के, जो अंदर रहते हो, उन सब के लिए पढ़ के जाता हूं कुछ पंक्तियां। ऐ उदास मौसम
आपके संघर्षों के नाम। उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते जल गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। अरे गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। जिंदाबाद, धन्यवाद, जिंदाबाद। आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह, आपके श्रम को प्रणाम करता हूं। जिंदाबाद, जय हो।